हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थानी चित्रकला। तो आइए करते हैं शुरुआत। राजस्थानी चित्रकला के बारे में हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। प्रारंभ जो है वो गोहिल वंशीय राजाओं के समय मेदपाट यानी मेवाड़ में हुआ। तो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? इस चित्रकला का इसकी शुरुआत है वो मेवाड़ में हुई मानी जाती है, जिसके समन्वित रूप को मेवाड़ स्कूल का नाम दिया गया है। अब ये चित्रकला से संबंधित जो विभिन्न शैलियाँ हैं अलग अलग, उन शैलियों को अलग अलग नाम दिया गया है। मेवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में जो चित्रकला का विकास हुआ उसे मेवाड़ स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, ठीक है, तो ये अलग अलग नाम दिया गया है। और इसकी भी फिर उप शैलियाँ हैं, तो जैसे किशनगढ़ शैली आदि आदि। इस तरीके से हम संपूर्ण जो इसकी जानकारी है चित्रकला से संबंधित राजस्थानी चित्रकला, इसका पूरा जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसे राजस्थानी चित्र शैलियों की जनक शैली माना जाता है। अब देखिए, जो मेवाड़ स्कूल है ये प्रारंभिक स्कूल माना जाता है, यानी शुरुआत जो है वो राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत मेवाड़ से हुई मानी जाती है। इसीलिए जो मेवाड़ी स्कूल है इसे राजस्थानी चित्र शैलियों की जनक शैली कहा जाता है। अब यहाँ से अगर प्रश्न बनता है कि राजस्थानी चित्रकला का विकास कहाँ से शुरू हुआ, तो राजस्थानी चित्रकला का विकास जो है वो मेवाड़ यानी मेदपाट से हुआ था। इसीलिए मेवाड़ स्कूल को राजस्थानी चित्र शैलियों की जनक शैली कहा जाता है। मेवाड़ शैली राणा कुंभा, राणा सांगा आदि की कलात्मक रुचियों के कारण विकसित हुई, जो महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह और अमर सिंह द्वितीय के समय फली फूली। तो शुरुआत जो है वो काफ़ी पहले से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे राणा कुंभा, सांगा इनके शासनकाल में इसका विकास होता गया और ज़्यादा जो है वो जगत सिंह, महाराणा राज सिंह आदि के समय फली फूली। और मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव जो है वो महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में 1615 ईस्वी के बाद दृष्टिगोचर होता है। पहले जो है ना 1615 से पहले तो शुद्ध मेवाड़ी शैली थी, लेकिन बाद में जब अमर सिंह और मुगल बादशाह के बीच में जब संधि हुई 1615 में, तो उसके बाद में फिर इस पर मुगल शैली का प्रभाव भी जो है वो पड़ा था। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है कि मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पर लिखा है कि मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जो है वो 1260 ईस्वी में गोहिल शासक तेज सिंह के समय चित्रित सावग पड़ी कमण सूत्र चूर्णी, या फिर इसे कहते हैं श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि एक ताड़ पत्र पर रचित और चित्रित हैं। तो ये मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नाम याद रखिएगा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और ये जो शासक थे यहाँ के तेज सिंह, उनके समय में चित्रित किया गया था। इसे सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने प्रकाशित करवाया था। कमलचंद द्वारा ये ग्रंथ मेवाड़ के आघाटपुर में चित्रित किया गया था। तो ये जो ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसे चित्रित किसने किया था? तो इसके चित्रकार जो है वो हैं कमलचंद, और इसे मेवाड़ का जो आघाटपुर है यहाँ पर इसे चित्रित किया गया था। यह मेवाड़ शैली का उपलब्ध प्रथम उदाहरण है। तो मेवाड़ चित्र शैली का पहला उदाहरण आपको लिखना है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो कि महाराजा तेज सिंह के शासनकाल में इसे जो है वो कमलचंद द्वारा चित्रित किया गया था। और सबसे पहले इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो आनंद कुमार स्वामी को जाता है। इसका दूसरा प्रमुख उदाहरण है मेवाड़ चित्र शैली का जो दूसरा इसका जो चित्र है वो, उसका जो उदाहरण है वो है महाराणा मौकल के शासनकाल में देवकुल पाठक देलवाड़ा में चित्रकार हीरानंद द्वारा 1422-23 में लिखित और चित्रित सुपासना चरियम जो है वो ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ है, ठीक है, सुपासना चरियम या सुपार्श्वनाथ चरितम। तो ये दूसरा ग्रंथ है। तो पहला ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, याद रखिएगा, महाराजा तेज सिंह के समय चित्रित ग्रंथ है। और दूसरा जो ग्रंथ है वो है महाराणा मौकल के समय चित्रित ग्रंथ जो है सुपासना चरियम या सुपार्श्वनाथ चरितम। इसका उल्लेख विजय वल्लभ सूर्य स्मारक ग्रंथ में मिलता है। तो ये जो ग्रंथ है ना दूसरा सुपासना चरियम, इसका उल्लेख विजय वल्लभ सूर्य स्मारक ग्रंथ में मिलता है। मेवाड़ स्कूल के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो रसिकाष्टक
गीत गोविंद आख्यायिका, ये अलग अलग और भी ग्रंथ हैं इसके। जयदेव कवि की कृति गीत गोविंद की इस प्राचीन सचित्र प्रति का चित्रांकन गोगुंदा में हुआ था। और गीत गोविंद सार, ये गीत गोविंद की जावर में चित्रित दूसरी सचित्र प्रति है। तो ये कुछ हमने मेवाड़ शैली के बारे में यहाँ पर जाना। कृष्ण चरित्र से संबंधित श्रीमद् भगवद गीता की 2 सचित्र प्रतियां भी राजस्थान में रची गई हैं। चोर पंचाशिका समूह चित्र, चोर पंचाशिका या विल्लन पंचाशिका के 50 चंद और 12वीं सदी में कश्मीर के प्रसिद्ध कवि विल्लन द्वारा चंपावती के प्रेम में रचे गए ग्रंथ। और नेक्स्ट है ढोला मारूरी चौपाई, मेवाड़ शैली का एक महत्वपूर्ण तिथियुक्त जो वो सचित्र ग्रंथ है। और अंतिम ग्रंथ यहाँ पर हम पढ़ेंगे रागमाला का सेट, मेवाड़ शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ महाराणा अमर सिंह के समय 1605 ईस्वी में चावंड में नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित जो है वो रागमाला का सेट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपको ये जो है ना रागमाला का सेट, इसे विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि मेवाड़ शैली का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है और महाराणा अमर सिंह के समय 1605 ईस्वी में इसे चित्रित किया गया था, चावंड में इसे चित्रित किया गया था और इसके चित्रकार हैं नसीरुद्दीन। तो ये हमने इसकी सामान्य जानकारी प्राप्त करी। तो ये तो मेवाड़ स्कूल देखा हमने और अब मेवाड़ स्कूल की कुछ विशेषताएं हम यहाँ पे देख लेते हैं। 17वीं सदी के दूसरे दशक में हिंदू, मुगल और पठानी प्रभाव को आत्मसात करते हुए मेवाड़ स्कूल की चित्रकला विकसित हुई। बात करते हैं ना 1615 ईस्वी के आसपास जब मेवाड़ की संधि हुई मुगलों से, तो उसके बाद में 1620 के बाद में अचानक से जो है इसका विकास जो वो तीव्र गति से होता है और इसमें हिंदू, मुगल और पठानी प्रभाव जो वो देखने को मिलता है। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ी कला की प्रमुख विशेषता रही है, यानी प्राकृतिक जो दृश्य हैं वो भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं और प्रारंभिक चित्रों में मालवी प्रभाव हैं, तो बाद की कला में नयनाभिराम प्रकृति का अंकन मेवाड़ी परिवेश में जो है वो द्रष्टव्य हैं। पुरुष अंकन की बात करें तो पुरुषों के जो चित्र बने हैं वो गठीली पुरुषाकृति, मूंछों से युक्त भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी ग्रीवा और छोटा कद, उदयपुरी और अटपटी पगड़ी और लंबा साफा, कमर में दुपट्टा, जहांगीरी पटका, चाकदार जामा। जहाँ तक नारी अंकन की बात है तो यहाँ पर सरलता के भावों से युक्त मीन कृत आँखें, सीधी लंबी नाक, भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लुगड़ी घाघरे और कंचुकी ठेठ राजस्थानी आभूषणों में आवेष्टित शरीर। वृक्षों की बात करते हैं तो इस शैली के चित्रों में आमतौर पर कदली यानी केले के वृक्षों का चित्रण हुआ है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर पशुओं की बात करें तो हाथी, शेर, हिरण और घोड़े, इन पशुओं का चित्रण जो है वो यहाँ पर हुआ है। पक्षियों में है चकोर, हंस, मयूर, बकुल और सारस, और रंग जो है वो लाल, पीला, हरा और नीला, सफ़ेद आदि रंगों का प्रयोग इसमें किया गया है। मेवाड़ स्कूल में शारीरिक रंग भी अधिक उज्ज्वल न होकर श्याम, ताम्र और नील वर्ण के हैं। मेवाड़ शैली के चित्रों का विषय श्रीमद् भागवत, सूरसागर, गीत गोविंद, कृष्ण लीला और दरबार के दृश्य एवं शिकार के दृश्य शामिल हैं। महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में इस शैली पर मुगल प्रभाव जो वो दिखाई देता है क्योंकि मुगलों से संधि हो गई थी और मेवाड़ मुगल संधि के फलस्वरूप मेवाड़ की चित्रकला का मुगल चित्रकला से सहज रूप से संपर्क हुआ। मेवाड़ की चित्रकला में एकल चरित्रों का चित्रण प्रारंभ हुआ और मेवाड़ चित्र शैली में चित्रों के हाशिए पर प्राय लाल रंग होते थे और कभी कभी ये सपाट लाल या पीली सादा पट्टियों से बनाए जाते थे हाशिए। ठीक है, तो ये हमने देखा, इसका प्रारंभिक इसकी जानकारी हमने मेवाड़ स्कूल की और उसकी कुछ विशेषताएं हमने देख ली, उसके कुछ चित्रकार हमने उसके नाम देखे और साथ ही साथ जो प्रारंभिक चित्र थे, प्रथम जो ग्रंथ थे, प्रथम द्वितीय, ये हमने देख लिए। अब हम मेवाड़ स्कूल के जो प्रमुख चित्रकार हैं उसको पढ़ेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।